ओके, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हो रहे हैं। आज सभी लोगों का स्वागत है बच्चों। तो आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हाउ द अल्कोहल्स आर फॉर्म बाय डिफरेंट डिफरेंट केमिकल मेथड्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के अंदर हमें क्या पढ़ना है बच्चों? 1 डिग्री अल्कोहल को कैसे बनाया जाए, उसके मेथड्स हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड है बच्चों, बाय द एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से हम एल्कोहल को कैसे बनाए? एल्काइल हैलाइड्स, तो एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन करवानी है हमें NaOH से। जब हम एल्काइल हैलाइड RX एल्काइल हैलाइड है बेटा, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH से। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हम इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, डाइल्यूट लेंगे यहाँ पे। कैसा लेंगे? सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्वस, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको एक्वस। क्या बन जाएगा? ROH प्लस NaX। ये रिएक्शन है बेटा, जिससे हम प्राइमरी एल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं। एक और है बच्चों, देखो इसको एग्जांपल में देख लेते हैं। CH3 CH2 Cl प्लस इसकी रिएक्शंस करवा देते हैं NaOH से। तो जैसे इसकी रिएक्शन NaOH से करवाएंगे, क्या मिलेगा? CH3 CH2OH, ये क्या है? एथेनॉल प्लस NaCl। ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। आई थिंक रिएक्शन समझ में आ गई होगी आपको। इसी टाइप से एक और रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। एक और रिएक्शन है CH3 CH2Cl। इसकी रिएक्शन करवा दें अगर हम AgOH से, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? सेम CH3 CH2OH बन जाएगा, प्लस AgCl का क्या बनेगा? वाइट प्रिसिपिटेट बनेगा। HCl का वाइट प्रिसिपिटेट बनता है, जो नीचे सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। एल्काइल R, मैग्नीशियम Mg और हैलाइड X RMgX, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवा देते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास में प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। कैसे? देखो ध्यान से देखेंगे। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड से करवानी है, प्लस CO2। तो CO2 को मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, ये मैंने ऐसे CO2 को लिखा। अब आपको पता है बच्चों कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो बॉन्ड है ना RMgX का, ये भी ब्रेक होता है। कैसे? ये ऐसे ब्रेक होता है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये कार्बन है बेटा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेटल। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। तो कार्बन के पास में क्या हो जाएगा? शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुल पुल रहेंगे इस साइड में, ठीक है। तो इस साइड में ये अगर शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम और इसके पास आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप से इसका इस टाइप से कॉम्बिनेशन बनेगा। अब देखो क्या करेंगे, ये लिखा मैंने C। अब देखो बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड इधर आ गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये वाला देखो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमें क्या करना है? बहुत सिंपल है बच्चों। देखो क्या करना है, ये देखो माइनस वाला है ना R, R इसको कहाँ ऐड करेंगे? प्लस के ऊपर, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ये देखो R मैंने ऐड कर दिया। अब ये MgX कहाँ ऐड होगा? Mg कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। पॉजिटिव किससे जुड़ता है? हमेशा नेगेटिव से जुड़ता है। तो यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया? MgX जोड़ दिया। अब इसका क्या करना होता है? सिर्फ बहुत सिंपल, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करवा दो। तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा? MgX OH, ये बाहर निकलेगा। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें? देखो MgX OH बाहर निकलेगा, MgX OH, ठीक है। तो MgX OH बाहर निकाल दो इसमें से। तो जब इसमें से MgX OH बाहर निकालेंगे, क्या मिलेगा हमारे पास में प्रोडक्ट? हमारे पास में प्रोडक्ट मिलेगा एल्कोहल। क्या मिलेगा? एल्कोहल, RCH
टू ओ एच, ये हमारे पास में प्रोडक्ट मिलेगा। आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ चुका होगा बच्चों, आपको समझ में आ चुका होगा ये रिएक्शन, है ना? समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों प्राइमरी एल्कोहल कैसे बनाएं। प्राइमरी एल्कोहल ये तो हमने बना दिया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवाते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस टाइप से रिएक्शन होगी वो प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड से भी हम बना सकते हैं, फ्रॉम एल्डिहाइड, फ्रॉम एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स में सबसे प्राइमरी जो इसका मेंबर है वो है फॉर्म एल्डिहाइड। क्या है बच्चों? फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड से अगर हमें रिएक्शंस करवा देंगे आर एम जी एक्स की, आर एम जी एक्स क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसकी रिएक्शन अगर हम फॉर्म एल्डिहाइड से करवाते हैं तो हमेशा प्राइमरी एल्कोहल बनता है, ध्यान रखना। इसके अलावा कोई भी हम एल्डिहाइड ले लें, एनी एल्डिहाइड, इसके अलावा किसके अलावा बच्चों, फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा अगर कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन अगर हम आर एम जी एक्स से करवाते हैं तो हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा हमें। कौन सा मिलेगा? सेकेंडरी एल्कोहल, याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट, अगर हम कीटोन की रिएक्शंस करवा देते हैं आर एम जी एक्स से तो हमेशा हमें थर्ड डिग्री एल्कोहल मिलेगा, टर्सरी एल्कोहल मिलेगा। तो चलो शुरू कर शुरू करते हैं और एक एक हम इसको डिटेल में देख लेते हैं किस टाइप से प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल ऑब्टेन किए जा सकते हैं फ्रॉम द कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड, ये कार्बोनाइल कंपाउंड से बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड, aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones are called carbonyl compound. Why they are called carbonyl compound? Because they contain carbonyl group. ये carbonyl group है, CO जो ग्रुप है ना, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ये हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में इसको अच्छे से हमने पढ़ा था। तो चलो शुरू कर लेते हैं बच्चों। एल्डिहाइड को बनाना फॉर्म एल्डिहाइड से, सबसे पहले हम फॉर्म एल्डिहाइड से एल्कोहल को बनाना सीखते हैं, प्राइमरी एल्कोहल बनेगा इसमें। तो ये हमने लिख दिया बच्चा फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। इसको हम बोलते हैं मेथेनेल, क्या कहते हैं इसको हम, मेथेनेल। एंड मेथेनेल इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ, इज इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर है ये मेथेनेल। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है हमें, आर एम जी एक्स से करवानी है। तो आर एम जी एक्स में आर की जगह हमने ले लेते हैं सपोज C2H5 ले लिया और Mg लगा दिया और Br लगा दिया। देखो मैंने क्या लिया है, आर एम जी एक्स क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप मैंने कौन सा ग्रुप ले लिया है, मैंने ग्रुप ले लिया है C2H5, ठीक है। एल्काइल ग्रुप में मैंने एथाइल ग्रुप ले लिया, ये मैग्नीशियम ऐसा गैस है। और ये जो एक्स है ना बेटा, एक्स की जगह मैंने ले लिया है ब्रोमाइड, तो ये मेरे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या हो गया ये, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब इसकी रिएक्शंस में करवाता हूँ मेथेनेल से, तो मेथेनेल से करवाएंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से देखेंगे किस टाइप से रिएक्शन हो रही है, बहुत ही सिंपल वे में। देखो ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पे नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, ये किस टाइप से ब्रेक होगा, ये इस टाइप से ब्रेक होगा। इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो अब नेगेटिव पॉजिटिव को ऐड कर दो, ये देखो ऐड कर दिया हमने इस टाइप से। ये मैंने लिखा H, ये C, ये O, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया H। और यहाँ पे क्या जोड़ना है, देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से क्या जोड़ेंगे हम, नेगेटिव वाला पोर्शन जोड़ेंगे। तो नेगेटिव वाला पोर्शन जोड़ दो बच्चों, C2H5, ये हो गया नेगेटिव वाला पोर्शन, इससे जोड़ दिया हमने, इस कार्बन से जोड़ दिया, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना MgBr, ये MgBr ये किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ दो बच्चों, ये हमने जोड़ दिया यहाँ पे, ये MgBr को यहाँ पे ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। हाइड्रोलाइसिस करवाना बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोलाइसिस करवाना कैसे करवाएंगे, HOH, ये हाइड्रोलाइसिस इस टाइप से होगा। अब देखो कैसे क्या ब्रेक होगा, किस टाइप से ब्रेक होगा, सब ध्यान से देखेंगे। MgBr और OH ये रिमूव हो जाएगा, और ये H है ना बेटा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। अगर ये H यहाँ पे जुड़ जाता है तो आप बता सकते हैं कौन सा एल्कोहल बन जाएगा, और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, देखो C2H5, ये तो लिखा हुआ है C2H5, ये देखो C और ये H2, तो ये हो गया CH2, और यहाँ पे O और ये H इससे जुड़ गया, तो ये बन गया हमारे पास में प्रोपेनॉल। आई थिंक केमिकल इक्वेशन समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बेटा
इसके अलावा हम ले लेते हैं एथेनेल, ये हमने ले लिया एथेनेल, इसकी रिएक्शंस करवा देते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शंस करवा दो। कैसे करवाएंगे, ध्यान देंगे सभी लोग। ये आप लोग जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज़्यादा आप आराम से केमिकल इक्वेशन को कर पाओगे। जैसे देखो यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे आ गया बेटा पॉजिटिव। अब इसको ऐड करवाना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमने लिखा CH3, ये C, ये O, और यहाँ पे हमने लिख दिया H, और ये जो कार्बन है ना, कार्बन इससे क्या जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इससे ये नेगेटिव वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव वाला ग्रुप जोड़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रेड पेन से इसको लिख रहा हूँ। ये जो MgBr है ना बेटा, ये MgBr किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ो, ये MgBr जोड़ दिया हमने। अब इसका क्या करवा दें हम, इसका हम करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं HOH। यहाँ जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हम इसको लिखते हैं H3O+। ठीक है बेटा। तो जैसे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो किस टाइप से क्या बनेगा, देखो MgBr है ना, ये इससे जुड़ेगा, MgBr OH बाहर निकल जाएगा, और ये जो H है ना बेटा, ये हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हमारे पास में प्रोडक्ट मिल गया CH3CH, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है देखो CH3, और यहाँ पे जुड़ गया OH। तो ये क्या बेटा, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। इसका जल्दी से IUPAC नाम बता दो बच्चों, IUPAC नाम बताओ, 1 2 3। देखो ये 1 2 और ये 3, तो 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, ये इसका IUPAC नेम हो गया। आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज क्लियर, आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब एक हम पढ़ लेते हैं बच्चों एसीटोन से। एसीटोन से हम किस टाइप से, एसीटोन से किस टाइप से हम एल्कोहल बनाए, देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों, CH3COCH3, ये क्या है, ये एसीटोन है। इसका अगर किसी को IUPAC नाम पता हो, इसका इसका IUPAC नाम बताओ बच्चों। ये तो कॉमन नेम मैंने बता दिया, एसीटोन, जिसको हम बोलते हैं नेल पॉलिश रिमूवर। ये नेल पॉलिश रिमूवर में मेन कंपोनेंट होता है ये एसीटोन। ठीक है। अब इसका IUPAC नाम बताओ बच्चों जल्दी से, अगर आपको पता हो तो। प्रोपेनॉन है ये क्या है, प्रोपेनॉन। इसकी रिएक्शंस करवा दो आप, CH3MgBr से। CH3MgBr मतलब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। किस टाइप से ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा, सब ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। इसी टाइप से ये भी क्लीवेज हो जाएगा, किस टाइप से बच्चा, ये इस टाइप से क्लीवेज हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ो, किस टाइप से जोड़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये हमने जोड़ दिया भाई CH3, ये लिखा है C और O, और यहाँ पे लिखा है CH3। अब देखो ये वाला जो CH3 है ना, ये वाला CH3 किसके ऊपर जाके जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH3। अब आगे क्या जोड़ना है बच्चा, यहाँ पे ये जो MgBr है ना, ये कहाँ जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया MgBr। इसका क्या करवा दो आगे, HOH करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो H3O+। कैसे ब्रेक होगा ये देखो, ये HOH, ये MgBr है ना, ये MgBr किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा। ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, जो इस ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा तो हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C। यहाँ पे CH3 जोड़ो, यहाँ पे ये CH3 है ही है, देखो ये देखो, ये वाला पूरा पूरा ये ऐसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से हमने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। ये ऑक्सीजन, ये कार्बन से हमने OH जोड़ दिया। इसका एग्जाम्पल है ये 3 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल है, 3 डिग्री एल्कोहल। अब इसका नाम क्या हो गया बच्चों, 1 2 3, 3 है ना। अब 2 मिथाइल, 2 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड से किस टाइप से हम एल्कोहल बनाते हैं। फ्रॉम कार्बोनाइल, कार्बोनाइल कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या करवा दो बच्चों, रिडक्शन करवा दो। रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलता है। ध्यान देना, देखो बहुत ही अच्छी सीक्वेंस में बता रहा हूँ, याद रखने वाली सीक्वेंस है। देखो ये एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं बेटा, तो हमारे पास में मिलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्कोहल का अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो मिलता है हमें एल्डिहाइड। क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। 1 डिग्री एल्कोहल का अगर मैं रिडक्शन करवा दूंगा तो मुझे मिलेगा एल्डिहाइड। ध्यान देना, ध्यान देना बच्चों, एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर एल्डिहाइड का मैं ऑक्सीडेशन करवा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा,
कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं फुल्ली ऑक्सीडेशन करवा देता हूँ तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। ध्यान देना ये बात। अगर मैं हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करवा देता हूँ तो क्या मिलेगा, एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा देता हूँ, कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड मिलेगा हमें। सेकेंडरी अगर हम एल्कोहल ले लेंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। और थर्ड डिग्री हम ले लेंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा बेटा, कीटोन मिल जाएगा। सेकेंडरी से भी कीटोन मिलेगा और थर्ड डिग्री एल्कोहल ले लेंगे ना तो उसमें पानी का मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, उससे एल्कीन बन जाएगी। प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन और थर्ड डिग्री एल्कोहल अगर हम लेते हैं तो उससे क्या बनती है, एल्कीन बनती है। अब ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ना बेटा, कौन कौन से एल्डिहाइड है और कीटोन है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा। इसका जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस यहाँ पे हमें करना है तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाएगा। जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड में सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं बच्चों, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। जैसा अभी हमने बताया था तो करो बच्चों। एल्डिहाइड का रिडक्शन ये हमने ले लिया, एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड लिया हमने, नाम बताओ बच्चों जल्दी से इसका। एथेनेल, ये एथेनेल है। एथेनेल का हमें क्या करवाना बच्चों, रिडक्शन करवाना है। तो रिडक्शन आपको पता होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की परचेंस में करवाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हमें चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है बच्चों, सप्लायर होते हैं। ये किस चीज के सप्लायर होते हैं, सप्लायर ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के सप्लायर होते हैं। तो हाइड्रोजन जब जुड़ता है ना किसी भी कंपाउंड में तो उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पे हम कर देते हैं इसका रिडक्शन। ये रिडक्शन हमने कर दिया, हाइड्रोजन जोड़ा और साथ में निकल की परचेंस में जब हम इसको हीटअप करेंगे तो हमारे पास में जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा CH3CH2OH। देखो ये H2 जोड़ना है बेटा, H2 जोड़ना है तो एक H कहाँ पे जोड़ दो आप, एक H यहाँ पे जोड़ो बेटा, यहाँ पे एक H यहाँ पे जोड़ो, ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। एक H यहाँ पे जोड़ो तो प्रोडक्ट क्या मिल गया, देखो CH3CH2, ये देखो CH2 है ना, CH3CH2 और OH। तो हमारे पास में प्रोडक्ट मिल गया। रिडक्शन ऑफ एल्कोहल से हमें क्या मिलता है बेटा, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड से हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। ये 1 डिग्री एल्कोहल हमें मिल गया। समझ में आ गया। अब हम करते हैं बच्चों अब हम रिडक्शन करेंगे कीटोन का, बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स का जब हम रिडक्शन करते हैं, अभी मैंने बताया था सेकेंडरी एल्कोहल हमें मिलेगा। तो कीटोन में सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कीटोन हम ले लेते हैं, प्रोपेनॉन। क्या ले लेते हैं हम, प्रोपेनॉन। ये हो गया प्रोपेनॉन, CH3COCH3। इसका हमें क्या करवाना है बच्चा जी, इसका हमें रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन करवाएंगे निकल की परचेंस में या पैलेडियम की परचेंस में करवाएंगे। हाइड्रोजन जोड़ना है इन द परचेंस ऑफ हीट। हम इसको क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। एक हाइड्रोजन तो जोड़ो आप कार्बन के पास में, एक हाइड्रोजन को जोड़ दो ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन से जोड़ो, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जोड़ो। हमारे पास में कंपाउंड बन जाएगा CH3 और यहाँ पे आप जोड़ दो OH। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया सेकेंडरी एल्कोहल। अगर इसका IUPAC नाम पता हो तो जल्दी से मुझे बता दो। ये हो गया बेटा प्रोपेन 2 ऑल। तो आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चा जी, कंसेप्ट समझ में आ गया तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड हम पढ़ लेते हैं, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो हाइड्रेशन करेंगे बच्चा जी, इसका एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्कीन आपको पता होना चाहिए। एल्कीन क्या होती है, एल्कीन होती है बच्चा हाइड्रोकार्बन। क्या होती है, हाइड्रोकार्बन होती है जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं एल्कीन। सभी लोगों को पता होगा ये बात है। तो देखो सबसे सिंपलेस्ट टाइप की हमने एल्कीन ले ली है। इसका IUPAC नाम अगर आपको पता हो तो जल्दी से मुझे भी बता दो। इसका IUPAC नाम क्या है, एथीन। वेरी गुड, इसका नाम है एथीन। तो इसका हम हाइड्रेशन करवाएंगे बच्चों कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की परचेंस में। तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की परचेंस में इसका हाइड्रेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2OSO3H बनेगा। इसका आगे फिर करवा दो HOH, हाइड्रेशन करवा दो। अब इसका हाइड्रेशन करवाना है तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH2OH ये मिलेगा। ये हमें मिल गया प्राइमरी एल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत सिंपल मेथड है ये और इम्पोर्टेंट मेथड भी है। समझ में आया आपको।
आपको डायरेक्ट ही अगर करना है ना तो डायरेक्ट देखो इस टाइप से आप करवा सकते हो हाइड्रेशन। किस टाइप से करवाना है देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, CH3 और एक मेरे को यहाँ पे दिया हुआ C और यहाँ पे लिखा है CH2, यहाँ लिखा है CH3। इसका यूपीएससी नाम बताओ सबसे पहले तो। इसके बाद में इसका हम क्या करवा देंगे, हाइड्रेशन करवाएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के परचेज में। यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ये ध्यान देना है। तो जैसे हम इसका हाइड्रेशन करवाएंगे तो हाइड्रेशन करवाने का मतलब होता है बच्चा जी एडिशन ऑफ वाटर। क्या करना है, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो वाटर का मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल आप सभी लोगों को पता होगा। तो H है ना, OH, वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे कार्बन का नंबर कम हो। जहाँ पे कार्बन का नंबर कम हो वहाँ पे OH जाएगा। तो आप बताओ मुझे, कार्बन सॉरी हाइड्रोजन का नंबर कम हो वहाँ पे क्या जाएगा बेटा जी, OH जाएगा। तो OH यहाँ पर कहाँ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर OH जुड़ जाएगा, इस कार्बन से OH जुड़ जाएगा और इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये मार्कोनिकोफ रूल कहता है। तो ये मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग जब हम इसका हाइड्रेशन करवाते तो यहाँ पे OH जुड़ गया और यहाँ पे CH2 था तो CH3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया। तो ये हमारे पास में क्या मिल गया, 1 2 3 टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल 3 डिग्री एल्कोहल मिल गया। आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा आपको। कंसेप्ट समझ में आया बच्चा। जो हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन तो हाइड्रोबोरेशन में बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का अगर हम हाइड्रोबोरेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलता है। हाइड्रोबोरेशन तो ये देखो मैंने एक एल्कीन ली है, एल्कीन में हमने ली है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, प्रोपीन है बेटा। ये क्या है, ये प्रोपीन। इसकी रिएक्शंस मैं करवाता हूँ B2H6 से। ये क्या है, इसका नाम बताओ आप जरा, इसका नाम बताओ जल्दी से। अगर आप लोगों ने 11th क्लास में इसका नाम पढ़ा हो तो आपको आ जाएगा। बोरोन हेक्साफ्लोराइड है ये, बोरोन हेक्साफ्लोराइड। ये BH3 के नाम से भी जाना जाता है ना। बोरोन हेक्साफ्लोराइड, इसमें बनाना बॉन्ड बनते हैं। आपका फेवरेट बनाना बॉन्ड, इसमें बनाना बॉन्ड बनते हैं। CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर जुड़ेगा B। देखो इस टाइप से केमिकल रिएक्शन हो रही। इस रिएक्शंस को आपको याद रखना बेटा, है ना, क्योंकि बहुत बार ये पूछते हैं। अब इसका क्या करवाएंगे, H2O2 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। जैसे हम इसकी रिएक्शन H2O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो CH3 CH2 और OH मिलेगा हमें, प्रोपेनॉन मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा बाई प्रोडक्ट में, H3BO3, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। समझ में आ गई है ना। बहुत सिंपल है ये, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। दो स्टेप ही है देखो, एक तो ये और फिर उसके बाद में इसका परोक्साइड की परचेंस में इसका क्या करवाना है, हाइड्रेशन करवाना है। जैसे परोक्साइड की परचेंस में हाइड्रेशन करवाएंगे तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ बच्चों, एक और मैं बता देता हूँ, इसमें हाइड्रोबोरेशन में इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए एक और मैं बता देता हूँ। केमिकल रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैंने लिखा CH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नाम अगर पता हो तो बता दो चैट बॉक्स में लिख के। इसकी रिएक्शंस करवाते हैं BH3। BH3 वही है जो अभी हमने लिखा था B2H6। इसको BH3 लिख दो चाहे B2H6 लिखो, एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करवाएंगे, पहले इसकी रिएक्शंस करवाएंगे, उसके बाद में उसका क्या करवाना है, पेरोक्साइड की परजेंस में हाइड्रेशन करवाना है। ये पेरोक्साइड के फॉर्म में है। जब हम इसका हाइड्रेशन करवाएंगे तो दोनों स्टेप मैंने एक साथ में लिख दिए बच्चों। तो दोनों स्टेप एक साथ में लिख देने से जो फाइनल केमिकल इक्वेशन है ना, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये फाइनल केमिकल इक्वेशन हाइड्रोबोरेशन हो जाएगा। क्या हो रहा है, सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कैसे करेंगे, जैसे हमें मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था ना, वैसे ही तो उसका थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है बेटा, कि जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है वहाँ पे जुड़ जाता है OH, यहाँ पे जुड़ जाता है OH। जबकि हम हाइड्रोबोरेशन करवाते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे जो जुड़ जाएगा बेटा H, यहाँ पे जुड़ जाएगा H और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, बहुत ही सिंपल मेथड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर आपको पता होगा बच्चा, RCOOH।
आर डैश, इसको हम बोलते हैं एस्टर। इसका क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे H2O, मतलब डाइल्यूट डाइल्यूट यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे तो ये देखो इस टाइप से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसे, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्या मिल गया हमें, देखो ध्यान से देखो क्या मिला, RCOH। RCOH मतलब ये एल्कोहल मिल गया। क्या मिल गया हमें, एल्कोहल मिल गया। और हमें क्या मिल रहा है, देखो ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या मिल गया हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं ना एस्टर का, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वी गेट एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी वेरी सिंपल केमिकल इक्वेशन। अब हम पढ़ लेते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल। जो कॉमर्शियली प्रोडक्शन करते हैं ना एल्कोहल का, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एल्कोहल है ना, वो है CH3CH2OH। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खास जो एल्कोहल है ना, हमारे डे टू डे लाइफ में काम आता है, वो है एथेनॉल। एथेनॉल का बहुत ही ज्यादा यूज है, कुछ भी करवा सकता है ये एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। तो आजकल जो यूज में आ रहे हैं ना बेटा सैनिटाइजर, आप सभी लोगों को पता होगा, कोरोना के काल में हम सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो सैनिटाइजर में क्या होता है, 70% एथेनॉल होता है। क्या होता है इसमें, 70% एथेनॉल होता है। तो कितना ज्यादा देखो इसका यूजेज है। और साथ में इसका वाइन में, बियर में, इसमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है। और एल्कोहलिक ब्रेवरेज इसको बोलते हैं हम, एल्कोहलिक ब्रेवरेज, इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है इसका एथेनॉल का। ठीक है। और जो फूड मटेरियल है ना, उसमें भी इसका यूज होता है। फूड मटेरियल जितने भी बनाते हैं ना, जैसे इडली वगैरह, उसमें भी एथेनॉल वगैरह कुछ बनता है। और जो कफ सिरप आती है उसमें भी एथेनॉल होता है। तो बहुत ज्यादा यूज है इसका। तो बनाते कैसे इसको, एथेनॉल को बनाना हम सीखेंगे लार्ज क्वांटिटी में। लार्ज क्वांटिटी में अगर हमें एथेनॉल बनाना है ना, लार्ज क्वांटिटी में, तो कैसे बनाएंगे हम, सुक्रोज से बनाते हैं, बाय द फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज। फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज। तो आपको पता होगा बेटा फर्मेंटेशन कैसे करवाते हैं सुक्रोज का। तो ये हमने ले लिया सुक्रोज C12H22O11, इसका हम करवाएंगे फर्मेंटेशन। किसकी परचेंस में, इन्वर्टेज एंजाइम की परचेंस में। इन्वर्टेज एंजाइम की परचेंस में करवाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेंगे। ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल गए। अब इन 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का हम क्या करेंगे, हम इसका जाइमेज एंजाइम की परचेंस में इसकी रिएक्शंस करवाएंगे। जाइमेज जाइमेज है। ठीक है। तो जाइमेज एंजाइम की परचेंस में जब इसको हम फर्मेंट करवाते हैं ना ग्लूकोज को, तो क्या मिलता है, एथेनॉल मिलता है। ये एथेनॉल मिल गया, C2H5OH, सबसे इंपॉर्टेंट जो एल्कोहल है वो हमें मिल गया। ठीक है। और रिएक्शन किस में होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये एनएरोबिक रिएक्शन है। एनएरोबिक रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शंस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एनएरोबिक रिएक्शन। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, एनएरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, या ऑक्सीजन की लेक ऑफ अमाउंट में होता है। ऑक्सीजन की बहुत ही कम क्वांटिटी है, अगर उसमें रेस्पिरेशन होगा तो उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। उसमें क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट एथेनॉल बनता है। तो एथेनॉल को प्रोडक्ट बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही है, फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज करेंगे। और ये काम होता है बेटा शुगर फैक्ट्री में। शुगर जो फैक्ट्री होती है ना, शुगर फैक्ट्रीज में शुगर तो बनती ही बनती है, साथ में एक मेन प्रोडक्ट भी बनता है। सबसे मेन जो प्रोडक्ट बनता है ना इसमें शुगर के अलावा, वो है एल्कोहल। एल्कोहल में C2H5OH मिलता है, हमें एथेनॉल मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट एल्कोहल। ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट में इसका यूज किया जाता है बहुत सारी चीजों में। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में होता है बेटा जी 95.5% एथेनॉल, C2H5OH होता है। और साथ में 4.5% क्या होता है, वाटर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या बोलते हैं इसको हम, रेक्टिफाइड स्पिरिट। समझ में आ गया। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं बच्चा एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट एल्कोहल नाम सुना होगा आपने, एब्सोल्यूट एल्कोहल का। एब्सोल्यूट एल्कोहल का मतलब होता है 100% प्योर एल्कोहल, 100% एल्कोहल। तो 100% एथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, 100% एथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल। 100% एथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एल्कोहल। एक होता है बच्चों डी नेचर्ड एल्कोहल। डी नेचर्ड एल्कोहल, डी नेचर्ड।
डीनेचर्ड एल्कोहल, मतलब जो एल्कोहल है ना ये C2H5OH, ये लार्ज क्वांटिटी में बनता है, लार्ज क्वांटिटी में सप्लाई होता है। तो क्या होता है कि कुछ लोग इसको पीने में भी यूज ले लेते हैं, इसको निकाल के ड्रम में से पीने के लिए यूज में ले लेते हैं। तो ऐसे एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंस डाल देते हैं। अनवांटेड सब्सटेंस का मतलब ऐसी चीजें डाल देते हैं, वो पॉइजनस चीजें होती है, अगर उसको पीते ना तो हेल्थ खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं और हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है ऐसे अल्कोहल को पीने से। डीनेचर्ड अल्कोहल है होता है ये। तो इसमें क्या-क्या चीजें ऐड कर देते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट ऐड कर देते हैं। साथ में रबर यूज कर देते हैं, इसमें रबर मिक्स कर देते हैं इस अल्कोहल के अंदर। ठीक है, समझ में आया? ये सारे क्या होते हैं? टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। अगर ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स का हम अल्कोहल को अल्कोहल के अंदर मिक्स कर दें तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? डीनेचर्ड अल्कोहल बोलेंगे, डीनेचर्ड अल्कोहल। ऐसा अल्कोहल जो है ना बेटा, ऐसा अल्कोहल पीने के लिए क्या है, काम में नहीं आ सकता है। ऐसे अल्कोहल को हम कंज्यूम नहीं कर सकते। ऐसे अल्कोहल को अगर कोई कंज्यूम करता है तो हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों, सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। फिनॉल का प्रिपरेशन किस टाइप से करते हैं, ये तो हमने एल्कोहल का पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ फिनॉल, हाउ फिनॉल इज फॉर्म्ड, या प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये भी दोनों एक ही बात है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो सबसे पहला मेथड है बेटा फ्रॉम बेंजीन। फ्रॉम बेंजीन, तो बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कन्वर्जन में भी क्वेश्चन आता है, बेंजीन टू फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो बेंजीन से फिनॉल बनाने का तरीका क्या हो सकता है बेटा? तो सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन करवाओ आप क्लोरीन से। बेंजीन की रिएक्शन, ये बेंजीन है ना, इसकी रिएक्शन करवाओ आप क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। क्या बनेगा हमारे पास में? क्लोरोबेंजीन बनेगा, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस करवा दो आप किससे? NaNO2 से, साथ में HCl से। तो हमारे पास में प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ये हो गया हमारे पास में सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अब इसका क्या करवा दो आप? HCl की परचेंस में रिएक्शन करवा दो, क्या मिल जाएगा हमारे पास में? फिनोल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ये फिनोल मिल गया। ये रिएक्शन है सबसे पहले बेंजीन टू फिनोल ऑब्टेन करने की मेथड। सबसे पहले बेंजीन लो, इसकी रिएक्शन किससे कराओ? क्लोरीन से। HNO की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन मिलेगी, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओ NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड मिलेगा, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन करवाओ HCl से, प्रोडक्ट मिलेगा हमारे पास में फिनोल। ये हमारे पास में प्रोडक्ट मिलेगा। ये इसकी प्रिपरेशन की मेथड है, समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। डव प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डव डव प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल पढ़ रहे हैं बेटा हम, फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं। तो डव प्रोसेस में कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ा है ना, वो डव प्रोसेस ही था। ये जो अभी हमने पढ़ा प्रोसेस पढ़ा है कि बेंजीन से हमें फिनोल ऑब्टेन करना है, तो कैसे ऑब्टेन करेंगे? वो डाउ मेथड ही था। हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन यूज कर लेते हैं डाउ मेथड में। तो अभी जो हमने पढ़ा था ना, वो सेम केमिकल रिएक्शन है। सोडियम सोल्ट ऑफ फिनॉक्साइड ले लो, सोडियम सोल्ट ऑफ फिनॉक्साइड, इसकी रिएक्शन करवा दो HOH से, HOH क्या बन जाएगा? ये फिनोल बन जाएगा, ये फिनोल बन गया। ये डाउ मेथड से हमने क्या बना लिया? फिनोल बना लिया। एक और है बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है। मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे। और इसको आप जब तक नोटबुक में बना बना के ड्रॉ कर करके ये नहीं देखेंगे ना, तो आप इसको भूल सकते हैं। भूलने की पूरी गारंटी है। ठीक है,
कब नहीं भूलोगे? जब आप इसको लिख लिख के याद करोगे तो नहीं भूलोगे। ये हो गया बेटा जी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इससे कैसे करेंगे हम फिनॉल को ऑब्टेन? बहुत सिंपल मेथड है, इसकी रिएक्शंस करवा दो आप। इसकी रिएक्शंस किससे करवा दो? इसकी रिएक्शन करवाएंगे आप NaNO2 प्लस HCl से। जैसे इसकी रिएक्शंस करवाएंगे हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा, सॉरी सॉरी, ये इसकी रिएक्शन इससे नहीं करवानी, इसकी रिएक्शन से आप करवाओ डायरेक्ट ही HOH से H2O, मतलब इसका सीधा हाइड्रोलाइसिस करवाओ। सीधा ही हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे ना, तो देखो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये N2, ये गैस बाहर निकल जाएगी सबसे पहले तो। ये जो N है ना, ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे देखो H2O है ना, H ये है। अब ये जो Cl है ना बेटा, ये इसके साथ में रिएक्ट कर लेगा। ये जो Cl है ना, ये H के साथ में रिएक्ट कर लेगा। ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, ये HCl बाहर निकल जाएगा, और ये OH है ना, ये किससे जुड़ जाएगा? यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट मिल गया हमारे पास में, ये मिल गया हमारे पास में प्रोडक्ट। क्या मिल गया? ये फिनॉल मिल गया, साथ में N2 प्लस HCl, ये बाहर निकल गया। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम इस टाइप से फिनॉल को बना सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गई होगी। और एक और इम्पोर्टेंट मेथड है बाय द क्यूमिन। क्यूमिन से हम कैसे बनाएं? फ्रॉम क्यूमिन, फ्रॉम क्यूमिन क्या बना रहे हैं हम? फिनॉल बना रहे हैं। तो क्यूमिन से फिनॉल कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले आपको क्यूमिन का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको क्यूमिन का फॉर्मूला नहीं पता है तो नहीं बना पाएंगे। देखो ये है क्यूमिन का फॉर्मूला,